देखिए देखिए भाइयों और बहनों, मुसलमान लोग गोली चला रहा है पुलिस के सामने। पुलिस निहत्था होकर मौका बन के खड़ा है। हम लोग का आरपी मिस्टेड एक नागरिक को कृष्णा राम को गोली मार दिया है। मियाँ लोग मुसलमान लोग ने देखिए पुलिस ने गोली मारा है। देखिए क्या कर रहा है लोग। पुलिस देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पुलिस गोली मारा है। ये हम लोग का मोहल्ला का देखिए, हम लोग पूरा डर के मारे घर में लुका है। देखिए काली मंदिर सिल्लामाई दुकान हम लोग को आग लगा दी है। पुलिस होते हुए हम लोग को कुछ नहीं कर रहे भाई। हम लोग कितना मजबूर हो गए। आप लोग हमारे मदद कीजिए। देखिए प्रशासन वहाँ पर खड़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा। मुसलमान लोग फलार से बम। जय श्री राम दोस्तों, तो आपने वीडियो पहले देख लिए। ये जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी सिर्फ ममता बानों पे लगा के आप छोड़ देंगे? इसके जिम्मेदार कुछ हद तो वेस्ट बंगाल के वो लोग हैं, जब चीजें बदल रही थी ये भविष्य को देख नहीं पाए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप भविष्य की तरफ नजर रखिए और अगले 10 साल में क्या हो सकता है आपके साथ, उस बारे में ध्यान दीजिए। पर जब माइग्रेशन हो रहा था बंगाल में, उस दशक में जब कम्युनिस्ट का शासक था, 75, 80, 85 के दशक की दौर की मैं बात कर रहा हूं, उस दौरान तो ये भाई भाई थे और चुप्पी साधे रहे और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रहे। आज बहुत सारे कम्युनिस्ट जो हैं वो वापस सनातन धर्म को मानने लगे हैं और बीजेपी प्रो हो गए, पर अपने गिरेबान में वो झांके कि गलती उनके पूर्वजों से कहां हुई, जिसकी कीमत आज पूरा बंगाल उठाने को मजबूर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल में हो रहा है। आप समझिए, कोशिश कीजिए समझने का। आपके साथ अगर आप रोहित जायसवाल हैं तो आपके लिए गोपालगंज सेफ नहीं है। अगर आप सन्नी गुप्ता हैं तो पटना सेफ नहीं है। अगर आप भरत यादव है तो यूपी सेफ नहीं है। जब जिन्ना वाली आजादी के नारे लग रहे थे इस देश में, लेके रहेंगे जिन्ना वाली आजादी, अलीगढ़ से जब नारे लग रहे थे तो कितने लोगों ने आवाज उठाया था। उस वक्त तो आपके अंदर सेकुलरिज्म का चश्मा पहना हुआ था। मैं तब भी कह रहा था कि जिन्ना वाली आजादी का मतलब क्या है, और पूरे वेस्ट बंगाल में सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के विरोध में ये लगा। एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुए पूरे वेस्ट बंगाल में, और सिर्फ ऐसे ही नहीं प्रोटेस्ट हुआ। मुर्शिदाबाद में देख लीजिए, ट्रेन जलाए गए, पटरियां उखाड़ी गई, कपड़े से लोग पहचाने गए थे। बात सही है, लेकिन जब ये बात बोली गई प्रधानमंत्री के द्वारा कि कपड़े से लोग पहचाने गए, कैसी मिर्ची लगी थी। पर वास्तविकता क्या है? आज जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, यह पहली बार नहीं हो रहा है, यह लगातार एक ट्रेंड बना हुआ। और किनको हौसला मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? अगर हालात वाकई इतने बुरे हो गए हैं कि मुख्यमंत्री अब सीधे सीधे रिपब्लिक ऑफ बंगाल बनाने का सोच रही है और आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन इंप्लीमेंट कीजिए। आप बाबा साहब के कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास, उन्होंने कई कानून बनाए हैं। जब इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट निरंकुश हो जाए, एक पैंडेमिक सिचुएशन से देश पहले ही लड़ रहा है, और ऐसे में जब इस तरह के रॉयट हों करके, तो फिर क्या होगा देश का? आप एक तरफ पैकेज अनाउंस कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। सुधीर चौधरी को पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल आते हैं कि सुधीर चौधरी सुधर जाओ। आपके संबित पात्रा के खिलाफ देश भर में एफआईआर कराए जाते हैं। आपकी पूरी आईटी सेल संबित पात्रा, जस्टिस फॉर संबित पात्रा। अरे भाई, जस्टिस फॉर संबित पात्रा में क्यों लगे हुए हो? संबित पात्रा वैसे भी मोदी जी के करीबी हैं। जिनके लिए करना है उनके लिए करते नहीं हो। बंगाल में हो रहा है, आईटी सेल चुप है। बिहार में रोहित जायसवाल के खिलाफ हुआ, आईटी सेल का कोई सपोर्ट नहीं है। पटना में हुआ, आईटी सेल का कोई सपोर्ट नहीं। तो बीजेपी आईटी सेल अगर घर बैठ के पैसे ले रही है तो क्यों ले रही है, ये बात भी समझने की है। और ऐसे निकम्मों को रख करके क्यों देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं?
आपको अगर ये लगने लगा है कि वोट आपके बीजेपी आईटी सेल के वजह से मिलते तो गलत। आप वो चेहरा थे, आप समझिए बात को, आप हिंदुत्व का वो चेहरा थे जिसमें हिंदुओं ने अपना भविष्य ढूंढा कि हम इनको अगर 303 सीट देंगे तो हम सेफ रहेंगे। बंगाल से आपको 18 सीटें मिली और बंगाल के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आज पूरा का पूरा मीडिया इस न्यूज को 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से ये तमाशा चल रहा है और इस न्यूज को दबाए बैठा है। तो आपकी आईटी सेल किस काम की है? बंगाल के हुगली जिले टेल्लीपारा में जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब मालदा टाउन में हुआ तब आप चुप रहे, पूरा देश चुप रहा, आप इंतजार करें। जब कोलकाता में भी हुआ तब भी आप चुप थे, जब मुर्शिदाबाद में हुआ उत्पात तब भी चुप रहे, और पूरा का पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम कार्रवाई करने के जगह होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट तक बढ़िया से नहीं मांगी। उसी का नतीजा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि भाई सैया भय कोतवाल तो डर काहे कि हम करेंगे जिहाद, और जिहाद के नाम पे वही होगा, हिंदुओं का कत्लेआम होगा। और ये 1947 से आप वेस्ट बंगाल का ट्रेंड देख लीजिए, ये कुछ पहला नहीं है। बंगाल सबसे ज्यादा डायरेक्ट डे एक्शन का भी भुक्तभोगी है, वो तब से बंगाल में यही हो रहा है। मगर जो चुप्पी है वो 70 साल में नहीं टूटी है। ये समझ में के बाहर है, एक कम्युनिटी को जगाने के लिए उसके पीठ के पीछे कितने छुरे भोंके जाएंगे, फिर भी वो समझने की मतलब फिराक में नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है कि ये जो है भाई, ये वो मानने को तैयार नहीं है। वो मान चुकी है कि ये भाई भाई है, जब तक उस आखिरी बंदे का गला नहीं है। वो दिन आएगा, अगर नहीं सुधरे ना, वो दिन आएगा जैसे अजायब घर में, चिड़िया खाने वगैरह में इस तरह में एक प्राचीन जीव जंतु रखा जाता है ना, वेस्ट बंगाल में वो दिन आएगा, एक प्राचीन जीव जंतु टाइप का हिंदू कहीं लटका रहेगा और वो पूछेगा आकर के छोटा बच्चा, अबू ये कौन है? बोला कुछ नहीं, एक सल्फेट हिंदू था, हम 1947 से मारे जा रहे थे, फिर भी नहीं समझ रहा था, क्योंकि समझने की आदत है नहीं। आज बंगाल में है, कल बिहार कर लेंगे, ऐसे करके पूरा हिंदुस्तान गजवाए कर लेंगे, कोई देखते हैं क्या उखाड़ लेगा। क्योंकि सरकारें तो विश्वास जीतने में लगी हैं। आपको इसलिए गद्दी पे किसी ने नहीं बिठाया था कि आप विश्वास जीतिए। आप फिर 20 लाख करोड़ लॉन्च करें हैं, फिर उसके बाद लगाएंगे कि अच्छा इतना माइनॉरिटी है को जाएगा, इतना फलना संगठन को जाएगा, और ऐसे कर करके 20 लाख करोड़ गायब हो जाएंगे और लोगों तक पहुंचेगा भी नहीं। और पहुंचेगा भी अगर तो मेरे मरने के बाद अगर पहुंचा तो क्या फायदा? आप समझ रहे हैं बात को? जिसका सब कुछ, एक तो पेंडेमिक सिचुएशन ने सब कुछ पहले से ही खत्म करके रखा है, और ऐसे में जिन बंगाली हिंदुओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। अगर मेरा वीडियो प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच जाए तो वेल एंड गुड, वरना जनता तक तो काफी पहुंच ही जाएगा। और उनसे भी ये सवाल है, कौन करेगा इंसाफ? रोहित जायसवाल के लिए कौन करेगा इंसाफ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेदारी थी या नहीं? जांच कराएं। सनी गुप्ता के लिए कौन इंसाफ करेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जिम्मेदारी थी या नहीं? यही चीज अगर कांग्रेस शासित प्रदेश में होती तो पूरा देश कितना स्यापा मचाता। और किसकी जिम्मेदारी है? बंगाल के हिंदू, सिर्फ ममता बनर्जी के। 18 सीट आपको इसलिए दिया गया था। बिहार में 39 सीट हमने 40 में से आपको इसलिए दी है। जय श्री राम। का पूरा टीम, जिस घर में पप्पू नाम का आदमी है तो उनका पूरा टीम, पूरा मुस्लिम इस एरिया का जितना पूरा टीम है सब मिलकर हमें घर में अटैक किया है। ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, पूरा यहाँ पूरा पाकिजा जितना पाकिजा है वो पूरा पाकिजा, शेरुआ बोल के यहाँ पे जो पटाखा बिक्री करता है वो लोग सब मिलके हम लोग घर में अटैक किए। ये क्या अच्छा काम हो रहा है? ये लोग क्या करते हैं? हाँ, ये लोग क्या करते हैं? अब हमको नहीं पता वो लोग क्या करते नहीं करते। हमको तो कोई पार्टी करते हैं ये लोग, किसी पार्टी से? हाँ, किस पार्टी से? हम उतना हम लोग नहीं जानते हैं ना, हम लोग क्या जानेंगे उनके बारे में, पर उन लोग का पूरा टीम था हम लोग को मारने के लिए। में अभी पुलिस आया, पुलिस को हम लोग कितना हेल्प किए, इतना बोले कि हम लोग का हेल्प कीजिए, हम लोग का हेल्प कीजिए। हम लोग एक भी हिंदू नहीं था, सब मुस्लिम। हम लोग कितना हाथ जोड़ के बोले हेल्प कीजिए, पुलिस कुछ नहीं, रिटर्न गाड़ी घुमा के लेके चला गया। आप लोग को क्या लगता है? क्या लगता है क्या? आज अगर हम लोग सबका दुकान के यहाँ पे बम मार के दुकान जला दिया, वहाँ सोनार दुकान जला दिया, अब वो लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कभी किसी का बुराई भी नहीं करते, उन लोगों का कभी कुछ क्षति भी नहीं पहुँचाते हैं। मेरे घर पे एक भी लड़का नहीं, सिर्फ मेरे पापा है। मेरे पापा है, मेरे पापा का हाथ काट दिए मारकर।
आज अगर मेरे पापा घर से नहीं निकलते 300 मुस्लिम मिलकर मेरे पापा को मार देते आज, तो कोई बचाने वाला नहीं आता यहाँ पर।